K9 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं शेराकोट के इलाके में मौजूद हूं। थाना भी शेराकोट लगता है। कुछ रोज़ कबल एक वाक़या पेश आता है जिसमें एक 55 साला शख्स को उसके घर से उठा लिया जाता है। उठाने वाले कौन थे? पुलिस अफसरान थे। पुलिस अफसरान के मुताबिक मोहम्मद आरिफ, जिसकी उम्र 55 साल है, उसके किसी भांजे या भतीजे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। पुलिस अरेस्ट करने आती है, वो तो नहीं मिलता। अलबत्ता मोहम्मद आरिफ को पुलिस उठा के ले जाती है और उस पर इतना तशद्दुद करती है कि वो ज़ख्मों को ताब ना लाते हुए इस दुनिया से चल बसता है। सारा ये मामला क्या है, ऐनी शाहिदीन से भी बात करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि जो सच है सच दिखाया जाए। मोहम्मद आरिफ की फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारा असल में मामला क्या है, ये सारी हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद आरिफ का भाई बोल रहा हूँ और हम सब जॉइंट फैमिली हैं और एक ही घर में रहते हैं। कितने भाई हैं आप लोग? हम 5 भाई हैं जी। ठीक है। और मेरे बड़े भाई का बेटा है, उसका कोई मसला था या नहीं आया था, ये हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। वो भी साथ रहता है? वो भी साथ ही रहते हैं हमारे, एक ही घर में रहते हैं? एक ही घर में हम सब रहते हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है अनीस। और हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था, हम घर में मौजूद नहीं थे उस वक़्त। सिर्फ मेरा बड़ा भाई आरिफ मौजूद था। ये उसका कमरा है जिसके कमरे में हम बैठे हुए हैं। ठीक है। और पुलिस वाले आए हैं, तकरीबन 10-12 लोग थे, जिसमें से 2 वर्दी और बगैर वर्दी में, बगैर सारे बगैर वर्दी में थे। वो घर में घुस गए हैं और उन्होंने ये नहीं देखा कि औरतों के सर पे दुपट्टा है या नहीं है। उन्होंने बस गाली गलौज की है और देखा अनीस नहीं मिला तो वापस इधर बाहर आ गए हैं और मेरे बड़े भाई को उठा के ले गए हैं। और मेरे बड़े भाई को भी नहीं बताया कि क्या मसला है क्या नहीं मसला। कोई FIR, कोई दरख्वास्त, कोई कुछ नहीं उन्होंने दिया हुआ था शेराकोट थाने में। और जब वो उठा के ले गए हैं तो वहाँ पे जब लेके गए हैं तो कितनी उम्र थी भाई की? 57। 57। क्या करते थे? कुछ भी नहीं करते थे, बीमार थे, उनके स्टड पड़े हुए थे, दिल का मसला था उनको और शुगर थी ऊपर से। और तकरीबन 20 साल से वो इस चारपाई पे मसलन के अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बकाया चलते फिरते वॉक करते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन काम नहीं कर सकते थे। आप ज्वाइंट रहते हैं, आप भी भाई को संभाल रहे थे? हम भी संभाल रहे थे, हम सब भाई अपने भाई को संभाल रहे थे। ठीक है, क्योंकि काम नहीं कर सकता, भारी वजन नहीं उठा सकता था, इसलिए हमने कहा कि कोई काम नहीं करना, आपने घर में ही रहना है। और जब वो उठा के ले गए हैं तो हमें 2 दिन बाद, पहले तो बताया ही नहीं उन्होंने कि इधर है कि नहीं है। आप गए थे थाने? हम थाने गए थे, हमें नहीं बताया उन्होंने कि इधर है। हमने कहा जी पता नहीं कौन ले गया, हमें नहीं पता। जब तीसरे दिन उन्होंने कॉल करवाई है हमारे भाई को कि अपने घर कॉल करो और बुलाओ उनको इधर। हम सब महल्लेदार इकट्ठे हो गए वहाँ पे गए और जब गए और देखा उसको तो मसलन उस वक्त उसकी हालत ठीक थी, चपेड़े वगैरह उन्होंने बताया कि मुझे मारी हैं, लेकिन हम 20,000 रुपया दे के उससे ले आए। किस दिन का वाक़या है? ये वाक़या है 25 तारीख को जब लेके आए, 22 को लेके गए हैं वो। और 3 दिन बाद 20,000 दिया और वापस ले आए हैं। बताया नहीं कि क्यों ले गए थे? बताया उन्होंने कहा जी आपके भतीजे पे हमें शक है किसी चीज़ का, तो हमने इसलिए उसे पूछताछ करनी है, तो इसलिए हम आपके घर रेड कर रहे हैं बार बार। तो मेरे भाई ने कहा कि हमारा तो कोई लिंक ही नहीं है उनके साथ, तो बराए मेहरबानी आप हमें परेशान ना करें। अगर वो जहाँ आपको मिलता है आप हमारी तरफ से गोली मार दें, हमें कोई नहीं लेना देना उसके साथ। और फिर हम 5 दिन का वादा करके ले आए हैं कि अगर 5 दिन में हमें कोई पता चला तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है। और जब हम ले आए और 27 तारीख थी तो फिर दोबारा इसरार SI और ASI जुल्फ़कार जांगली कहते हैं उसे, और उसके साथ एक असद माशी टाउट था जिसने उसको बताया फ़ोन करके कि आज ताऊ इधर बैठा हुआ है। उसे सब यहाँ पे मोहल्ले में आरफ नाम है लेकिन सब ताऊ ताऊ कहते थे, बड़ा था इसमें इसलिए उसे ताऊ ताऊ कहते थे। वो फिर आया, तकरीबन 7-8 होंडे थे उसके ऊपर, ये दोनों वर्दी में थे, सब बगैर वर्दी में थे। और इसे यहाँ से मारते हुए ले गए और हमारे सामने महल्लेदार है, उसने कहा कि यार इस बीमार आदमी को क्यों मार रहे हो? उस दिन भी आप मार के लेके गए हो, आज भी मार के लेके गए हो। और आगे से असरार ने कहा कि आज इसकी टांगें तोड़ देनी है हमने। अच्छा, SI ने? हाँ, ASI ने, कि अगर इसने आज अपने भतीजे का ना बताया तो, किस भी हाफ पे टांगे तोड़नी थी कि इसने अपने भाई के बेटे का ना बताया तो वो लेके चले गए। हम फिर गए हैं थाने, लेकिन हमें उन्होंने कहा जी इधर नहीं ले गया, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आपको भी फड़ के मारेंगे हमें। लेकिन हम वापस आ गए हैं। फिर अगले दिन गए, हमें नहीं बताया। तो फिर हमें पता, जब थाने के बाहर खड़े थे तो डाले में लेके आए इसे, तो उससे चला नहीं जा रहा था। आप बाहर खड़े थे, देख रहे थे? और उसको ये लेके चले गए हैं गुजरांवाला मेरी बहन के घर, लेकिन हमें तो नहीं पता था। हमें वहाँ जाके मेरी बहन ने उधर क्यों ले गए? कि हमें पता चला है कि आपके भाई का बेटा उधर रह रहा है गुजरांवाला में, उधर पनाह ली हुई। लेकिन रात को 11 बजे वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ से हमारी बहन की कॉल मुझे आती है कि यहाँ पे भाई आरफ को पुलिस वाले लेके आए और बहुत मार रहे हैं। तो वहाँ पे तो वो लड़का नहीं है जिसके पीछे ये आए हैं।
और फिर वहाँ से मारते हुए ले आए हैं थाने में। और अगले दिन फिर इन्होंने उसके उल्टा लटका के फिर मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर दिया और उसने बताया कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मुझे ना मारो, मैं शुगर का पेशेंट हूँ। तो जब उन्होंने देखा कि इसकी हालत तफ्तीशनाक हो गई है, तो पहली तारीख को सुबह 3 बजे हमारे ये सामने थड़े पे फेंक के चले गए हैं। इसरार ASI और जुल्फ़कार और असद माची जो टाउट था, ये फेंक के यहाँ पे चले गए हैं। और अगले दिन हम लेके उसे हॉस्पिटल चले गए हैं, सर्विस हॉस्पिटल इमरजेंसी में। वहाँ पे उसकी क्या बताया था आरिफ भाई ने, तशद्दुद किया उस पर? उसने बकायदा अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई और बयान दिया कि मुझे जिस तरह मारा गया और जिसने मारा है उस सब की वीडियो रिकॉर्ड की। उसने कहा मेरा कोई पता नहीं, जो हालात है मेरे, मैंने नहीं बचना, मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो। हमने उसकी वीडियो बयान रिकॉर्ड की और सर्विस हॉस्पिटल ले गए। और 3 दिन 4 दिन बाद हमें डॉक्टर ने कहा कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, जो मारने के इसका खून जम गया है ना, वो इसके गुर्दों और फेफड़ों को पड़ गया है, और दुआ करे ये दिल को ना पड़े, इसलिए ये टांग काटनी पड़ेगी। लेकिन वो मेरा भाई नहीं माना, तो हम वहाँ से उठाया, डॉक्टर से छुट्टी ली और हम घर ले आए। जब घर ले आए और ठीक 1 दिन बाद उसकी हालत पहले कोई जख्म वगैरह था, कोई निशानात या कोई टांग फ्रैक्चर थी या कोई? कुछ भी नहीं। हमारे पास वीडियो मौजूद है चलते फिरते की, वो भी वीडियो हमारे पास मौजूद है। कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ मसला यही था कि कॉल आपके पुलिस वालों ने डैमेज किया है। बकौल हमारे और बकौल मल्लादार सब बताएंगे कि पुलिस वालों ने डैमेज किया है। ठीक है, हम सब वहाँ से घर ले आए। अगले दिन 11 तारीख को रात को 10 बजे इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और हम वहाँ से 112 वाले को फ़ोन करते हैं और हम सर्विस हॉस्पिटल ले जाते हैं। सर्विस हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं और 1:35 के उसकी डेथ हो जाती है। मसलन कि वो क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने यही कहा कि इससे हुआ कि हमने कहा जी इसे पुलिस वालों ने मारा है। उसने कहा ये दर्द को ना ले बर्दाश्त करते हुए इसे अटैक हो गया और इसकी डेथ हो गई है। और फिर वहीं पे पुलिस वाले जो मौजूद थे हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने कॉल किया मुतलका थाने को, और वहाँ पे हमारे पास पहले ASI थाना कौन सा लगता है आपको? थाना शेराकोट लगता है। हॉस्पिटल से ही शेराकोट थाने में कॉल की गई कि क्या कहा गया? ये आपके इलाके के बंदे की यहाँ पे डेथ हुई है, और वो डॉक्टर को बता रहे हैं कि इसे पुलिस वालों ने मारा है। और वहाँ पे ASI जुल्फ़कार आता है जो जिसने मारा था, पहले वो आता है, उसके बाद आधे घंटे बाद SHO आ जाता है, खालिद मलक खालिद SHO का नाम है, वो आ जाता है। और ठीक आधे घंटे बाद आंबर नाम है DSP का, वो आ जाता है। आंबर है, यही नाम बता रहे थे, लेकिन कन्फर्म नाम का नहीं पता, यही बता रहे थे। वो आ जाता है और वो हमें आगे कहता है कि इसको क्या करना है। हमने कहा जी हमने इसको दफनाना ही है जाके। अगर हम वहाँ पे ये कह देते कि हमने नहीं दफनाना, तो हमें डेड बॉडी उन्होंने देनी नहीं थी। हम वो डेड बॉडी उठाते हैं, घर ले आते हैं, और ठीक आधे घंटे बाद यहाँ पे SHO, SP, DSP और तकरीबन 50 मुलाजम इधर आ जाते हैं, और वो कहते हैं ये डेड बॉडी उठाए, हमें पोस्टमार्टम के लिए हम लेके जाएंगे। और हम कहते हैं कि हमने यहाँ पोस्टमार्टम करवाएंगे तो अपनी मर्ज़ी का करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। हम वो डेड बॉडी उठाते हैं और मोटरवे चौक में जाके रख देते हैं एहतजाज के लिए। और वहाँ पे जब हम मोटरवे चौक में डेड बॉडी रखते हैं, तो वहाँ पे तकरीबन 2 बसें ही बुला लेते हैं हमारे ऊपर लाठी चार्ज के लिए। वहाँ पे तकरीबन 100 से ऊपर मुलाजम था, जो हमारे ऊपर इन्होंने नाफिज कर दिया था कि ये डेड बॉडी कहीं और ना लेके जाएँ। फिर SP हमारे पास आता है, सलमान ना है SP का। वो आगे कहता है कि आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा जी हमारी FIR होनी चाहिए। पहली बात तो ये पुलिस वाले उठा के लेके गए हैं, इन्होंने बताया ही नहीं इसके ऊपर कोई FIR है, कोई रिपोर्ट दर्ज है, किस वजह से लेके गए हैं। ये दहशतगर्दी करके हमारे भाई को लेके गए हैं, और दहशतगर्दी की वजह से हमारे भाई को इन्होंने मारा है। ठीक है, और SP हलफ देता है कसम उठा के कि हम आपकी FIR काटेंगे, आप ये डेड बॉडी उठाएँ और आप ये ले जाएँ पोस्टमार्टम के लिए। हम कहते हैं कि ठीक है, इन्होंने कुरान पे हाथ रखा है तो कोई बात नहीं, हम इनकी बात मानते हैं। हम डेड बॉडी उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए मेयो हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और वहाँ जाके DSP और SHO डॉक्टर को कहते हैं कि ये हमें 15 की कॉल मसूल हुई है, लिहाजा हम वहाँ पे पहुँचे तो आके डेड बॉडी पाई। हमारी अब यही अपील है मरियम साहबा से और वज़ीर आला से कि जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं वही हमें मारते हैं। मेरे भाई को हमारे मुहाफ़िज़ों ने कत्ल किया है, तो हम इंसाफ लेने के लिए किसके दर पे जाएं, किसके दरवाजे पे जाएं? मरियम साहबा आप हमें बता दें, या वज़ीर आला साहब आप हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं और कहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। जहाँ भी जाते हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें आगे से धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है कि आप जाएँ, अब आपके मैटर का हमें पता है। और इन्हें सारा पता है कि मेरे भाई को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने कत्ल किया है, वो इनके सामने चेहरे हैं। ASI है जुल्फ़कार, और इसरार SI है जो SHO की जगह पे काम करता है, और एक टाउट है
असद माची उसका नाम है, जो इन्होंने रखा हुआ है, बगैर मसलन के मुलाजम नहीं है, सिविल बंदा है वो, और वो मुकबरियाँ कराता है, बंदे पकड़ाता है और इनकी दिहाड़ियाँ लगवाता है। नजायज़ मेरे भाई को मारा गया है। मेहरबानी मरीम नवाज़ आपसे भी और वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी FIR दी जाए और हमारे केस पे आप नज़र डालें, बराए मेहरबानी आपकी होगी। ये बेबस भाई हमारे साथ मौजूद था जिसके भाई को बड़ा उस पर तशद्दुद किया जाता है और ज़ख्मों को ताब ना लाते हुए वो इस दुनिया से रुखसत कर जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनके भाई को इंसाफ मिलेगा या नहीं, उसका कसूर क्या था, और 20,000 रुपये के एवज़ उसको छोड़ देना उसका जुर्म क्या था, और अगर जुर्म था भी तो 20,000 किस चीज़ का लिया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर दोबारा उठाया, उस पर तशद्दुद किया, उसको मारा और इतना मारा कि वो इस दुनिया से चल बसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नज़ीर। मोहम्मद नज़ीर साहब, सुनने में आया कि आपकी शॉप से गिरफ्तार किया गया है, सही से बताइएगा, जो हकीकत है आपने वो बतानी, जो आंखों से देखा है। इंशाअल्लाह वही बताऊंगा। मैं यहाँ पे बैठ के कुरान पढ़ा था, असर के टाइम के बाद नमाज़ पढ़ के और मैंने कुरान पढ़ा था। वो आरफ साहब आए मेरे पास, कह रहे थे कि ना मुझे अपना मोबाइल दिखाना, मैंने किसी से बात करनी है। मैंने अपना मोबाइल दिया, वो वहाँ पर बैठ के जा सामने फ़ोन पर बात करना शुरू कर दिया। 3 मुलाजम आए, एक को मैं जानता हूँ, उसका नाम असद माची है, और 2 को मैं नहीं पहचानता। वो सिविल में थे, उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी, अगर पहनी हुई तो मैं देख लेता उनका नाम क्या है। वो अंदर आए, अंदर आके उनसे वो उसके पीछे पीछे अंदर आए, उसने कहा चाचा अपना मोबाइल पकड़ लो। वो मुझे चाचा कहता था। तो वो उसके पास मोबाइल नहीं था अपना मोबाइल नहीं था, वो ये पुलिस वाले ने नहीं दिया, असरार ने उससे मोबाइल ले लिया था, उसके पैसे और मोबाइल दे नहीं रहा था वापस, क्योंकि हमारा जब पहले अरेस्ट किया था, जब 20,000 लेके छोड़ दिया था तो मोबाइल और पैसे वापस नहीं किए थे, ठीक है, और दूसरी दफ़ा उसने आपसे मोबाइल लिया, ठीक है। मैंने असरार से बात की कि मैंने कहा इसका मोबाइल और शनाख्त कार्ड वापस दे दो। वो कह रहे जब लड़का पेश होगा दे देंगे वापस, आपको मोबाइल की पड़ी हुई है। चले ठीक है, ये बात भी होगी। उसके बाद वो एक लड़का बाहर खड़ा हो गया, समाची यहाँ पे ये खड़ा भाई, तो 2 अंदर आ गया, तो आके उसे पकड़ लिया और मुझे कहते हैं आपका कैमरा लगा हुआ है। मैंने कहा कैमरा लगा हुआ, तो उसको 1-2 थप्पड़ मारने शुरू कर दिए उन्होंने। तो वो कह रहे यार वो मार क्यों रहे हो, तो उसने मोबाइल मुझे पकड़ाया, तो मैंने मोबाइल अपना पकड़ लिया। तो वो कह रहे मोबाइल दो, मैं तुम्हें नहीं पता मैं ASI हूँ। मैं कहा सर मोबाइल को वैसे कॉल उन्होंने किसको की थी? उसने अपने बेटे से बात कर रहे थे। अच्छा, वो मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने कहा देखिए मैं कुरान पढ़ा, झूठ नहीं बोल रहा, ये मोबाइल मेरा है। फिर उन्होंने मेरा मोबाइल वापस कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया, तो हम चुप कर गए, हम सहम गए, करके ले गए, हम सहम गए, हम चुप कर गए, हमने कोई बात नहीं की। तो वो एक उसमें वो थोड़ा सा दरमियाने कद का गंजा सा था, वो कहता पहले तो तुम्हें मारा था ना तो तुम गिर रहे थे, अब तुम्हें बांध के मारूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो यहाँ से उसे मारते हुए बाहर ले गया और हम इतने सहम गए, हम उठ के बाहर नहीं जा सके, देख नहीं सके इन्होंने क्या किया है। लेकिन बताने वालों ने बताया कि वहाँ तक वो सामने चौक में वो कैमरा लगा हुआ था, लेकिन उनके पास रिकॉर्डिंग होती 4 दिन की, वो रिकॉर्डिंग नहीं मिली हमें। वो मारते हुए वहाँ तक ले गए उसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी रेपुटेशन कैसी थी, मोहल्ले में कैसा इंसान था? बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। यहाँ से हम मोहल्ले से किसी से भी पूछ लें, उसको ताऊ ताऊ कहते थे। किसी को कोई चीज़ की पैसों की ज़रूरत पड़नी उसने दे देनी। वो इतना था कि बीमार था, काम तो बेचारा करता ही नहीं था, लेकिन फिर भी किसी को 200-400 रुपये की ज़रूरत पड़ी है वो मोहल्ले में हेल्प कर देता था, काम आ जाता था। और किसी के साथ अगर काम जाना पड़ा तो वो चला जाता था। यहाँ तक कि कोई मोहल्ले में बीमार होता है ना तो उसकी इजाज़त के लिए जा रहा था, तो वहाँ 1-2 दिन रह भी जाता था, क्योंकि फारिग था तो उसके पास रह भी जाता था। मेरा भाई बीमार हुए गुरकी हॉस्पिटल में, वहाँ भी ये 3 दिन रह के आया था, दिन रात रह के आया था। अच्छी रेपुटेशन थी मोहल्ले में, रेपुटेशन थी। हम आज भी ये बात कर रहे थे कि कारोबार तो हमने खोल लिए हैं, लेकिन दिल नहीं लग रहा उसके बगैर। इतना अच्छा इंसान था वो मोहल्ले में हर किसी से बना के रखी थी उसने। ये एल इलाका है, ये वो जगह है जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ से उसको लास्ट टाइम अरेस्ट किया गया है। ये भाई जिन्होंने बात की, इनके सामने उसको अरेस्ट किया गया। महल्लेदारों से, एल इलाका से हमने बात की है, एनी शाहिदीन भी हैं। ये इन सब का कहना है कि वो एक नहायत शरीफ इंसान था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद आरिफ को इंसाफ मिलेगा या उसका केस भी दबा दिया जाएगा?